हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 30 प्रश्न होंगे जिसमें सभी सेक्शन से प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी बोला जाए, करेंट वगैरह सबसे प्रश्न होंगे। इसलिए ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और टोटल 30 प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा एकमात्र शहर था जो बिना किसी दुर्ग या सिटाडेल के था। ठीक है, जिसमें दुर्ग नहीं था, जिसकी घेराबंदी नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ऐसा शहर था जिसमें दुर्ग नहीं था। ठीक है, ये क्या था, एक औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लेस की तरह इसको देखा जाता था, औद्योगिक केंद्र था। ओके, यह बनते क्या थे, यह बनते थे मनके और शंख। ठीक है, ध्यान रखना आपको, मनके और शंख कहाँ से मिले हैं, चनहुदड़ो से मिले हैं, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अकबर की मनसबदारी प्रणाली किस देश की सैन्य व्यवस्था से प्रेरित थी। या देखिएगा, अकबर ने एक प्रणाली शुरू की थी जिसका नाम था मनसबदारी प्रणाली। ये किस देश की सैन्य व्यवस्था से प्रभावित थी, प्रेरित थी? तो ये थी मंगोलिया की सैन्य प्रथा से, सैन्य व्यवस्था से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल क्या है कि दीन बंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, दीन बंधु की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए, ध्यान रखिएगा, दीन बंधु है, ये होगा C.F. एंड्रयूज। ओके, चितरंजन दास को उपाधि दी गई थी देश बंधु की, कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें देश बंधु कहा गया था। C.F. एंड्रयूज जो थे महात्मा गांधी के सहयोगी थे। ठीक है, गरीबों का सेवा करते थे, इसलिए दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में बार बार पूछता है क्वेश्चन और काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि एक उपाधि दीन बंधु और एक उपाधि देश बंधु भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और ये किस में शामिल है, ये DPSP में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 40 की बात की जाए तो ये पंचायत से जुड़ा हुआ है, ये एग्जाम में पूछता है पंचायत किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 40 में आता है। और 48 जो है कृषि से संबंधित है और पशुपालन से संबंधित है। किस संबंधित है, कृषि और पशुपालन से। ओके, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि संसद की किस समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखिएगा, यह है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, क्या करती है कि जो भी खर्च होता है उसकी जांच करती है, खास करके सरकारी खर्च। ठीक है, ये सरकारी खर्चों की जांच करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई हम लोग यूज में लाते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डॉब्सन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, डॉब्सन जो है याद रखिएगा, सामान्य मान जो है इसका 300 डॉब्सन होता है। ये कम बेसी हो सकता है, कम होता है तो उसको बोलते हैं ओजोन का क्षय हो गया। ठीक है, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि मापने की इकाई है। पास्कल दाब के लिए यूज करते हैं और वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स मापते हैं वेबर में। ओके, तो ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या पूछा गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है। तो साइलेंट वैली स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ओके, बात की जाए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में पड़ता है बांदीपुर, जो कि फेमस है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। हिमाचल में क्या है, ग्रेट हिमालयन पार्क है। ठीक है, इनसे प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है और चीजों को याद करते हुए चलना है दोनों को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला है कि रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित होकर कार्य करता है। रॉकेट जो है न्यूटन किस नियम पर कार्य करता है, तो ये करता है तृतीय नियम पर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूटन का तीसरा नियम किससे रिलेटेड है, एक क्रिया और उसके प्रतिक्रिया पे डिपेंड करता है। ओके, इन दोनों की बात करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। क्या रखिएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, अमोनिया का, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ओके, इसे यूरिया में बदल देता है। ओके, और किडनी से बाहर निकालती है। हृदय क्या करता है, हृदय का कार्य जान लीजिए, ये रक्त को पंप करता है। ठीक है, फेफड़ा गैस विनिमय करता है। ठीक है, आपको इन चीजों को ध्यान रखना। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होगा। वृक्क क्या करता है, इसे बाहर निकालता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जैसे कि जो यूरिया बना उसे बाहर निकाले कौन, वृक्क या किडनी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में COBOL कोबोल भाषा का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है। याद रखिएगा, कोबोल जो है एक टाइप का बिजनेस लैंग्वेज है, इसलिए इसको उपयोग करता है व्यावसायिक कार्यों में। इसको उपयोग कहाँ होगा, व्यावसायिक कार्यों में होगा, बैंकिंग और डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य की बात की जाए तो यहां पर होता है फोटोन, FORTRAN, फोटोन होता है यहाँ पे यूज। ग्राफिक वगैरह के लिए हम लोग अलग चीज का यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा C+ या C++, दो चीजों का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है। बुल मतलब सांड और बियर मीन्स भालू। ठीक है, ये होता है शेयर बाजार से संबंधित, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बुल का मतलब होता है बाजार ऊपर जाएगा और बियर का मतलब होता है बाजार नीचे जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग बैंकिंग में सीधे नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा को, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। CV रमन जो है ये भौतिक विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेडियम की खोज किसने की थी। याद रखिएगा, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर 2। हेनरी बेक्यूरेल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेडियो धर्मिता की। ओके, रदरफोर्ड के बारे में बात की जाए तो जो रदरफोर्ड थे इन्होंने नाभिक की खोज की। जे थॉमसन
इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये तीनों। और रेडियम खोज किसने की पूछ दे, रखिएगा मैडम क्यूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा कॉर्निया क्या करता है, यहां से प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश प्रवेश कहां से करता है, कॉर्निया से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ठीक है, तो जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट के दरबार में था हर्षवर्धन, और पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रबरदाई थे। ठीक है, आपको इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल 15 प्रश्न किए हैं। आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए भारतीय रेलवे का दक्षिणतम स्टेशन कौन सा है? दक्षिणतम स्टेशन की बात हो रही है, साउथ मोस्ट स्टेशन की बात हो रही है, तो यह है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 2। जो ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए किस तत्व की कमी से के कारण घेंघा रोग होता है? घेंघा रोग क्या बोला जाता है, इसे गॉइटर भी बोला जाता है। तो गॉइटर होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है। फास्फोरस, ठीक है, ये भी हड्डी के लिए जरूरी होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है कंप्यूटर का BIOS कहां संग्रहित होता है? देखिए कंप्यूटर का जो BIOS होता है ये संग्रहित होता है रोम में, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये कंप्यूटर बूट करने का टाइम पे आता है। रैम जो है ये अस्थायी मेमोरी होती है। ओके, रोम के बारे में बात की जाए तो ये अस्थायी मेमोरी है। कैश जो होता है एक टाइप का कचड़ा होता है जो कि कंप्यूटर में धीरे धीरे जमा होता है डिजिटल फाइल के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संसद में धन विधेयक को पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? तो ये आवश्यक है राष्ट्रपति की अनुमति, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पेश होता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। जितना भी धन विधेयक होगा कहां पेश होगा, लोकसभा में। राज्यसभा इस पर सुझाव देती है, वित्त मंत्री से पेश करता है। पेश कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होगी? देखिए ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक किसमें होगी, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है गैस में, सॉरी द्रव में, उससे कम होती है गैस में। तो यहां पर ठोस एक ही है, लोहे की छड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 22 नंबर पीतल में क्या क्या शामिल होता है? याद रखिएगा पीतल जो होता है ये बना होता है कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता से, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, कॉपर और टिन से बनता है कांसा, ब्रॉन्ज। आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ये पूछा गया है। तो लार में पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। ठीक है,
ट्रिप्सिन कहाँ होता है? ये आंत में होता है, और पेप्सिन ये पेट में होता है। और डाइजेशन याद रखिएगा हमेशा मुंह से शुरू हो जाता है, और ग्रास नली में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये भी आप याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये एक प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले भी करवा रखा है आपको, तो मरियाना ट्रेंच के बारे में याद रखिए। ये स्थित है प्रशांत महासागर में। इसकी लंबाई जो है 11,000 मीटर के लगभग है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अभी तक नापा नहीं गया है इसे। अगला है, भारतीय रेलवे ने धुआं रहित होने का लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए, धुआं लक्ष्य यानी कि जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन, ये रखा गया है 2030 का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था एफ बेंटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ठीक है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। ओके, अगला है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आपको बताना कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको सेशन में करवा रखा है ये प्रश्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? ये ऊर्जा देता है। और लाइसोसोम क्या करता है? ये सफाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब लिखा गया था? 1944 में। और ये किताब उन्होंने जेल में लिखी है। ठीक है, ओके, गांधी जी का बुक था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का बुक का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और आज का आखिरी सवाल, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 देशों के बीच चलती है? तो याद रखिएगा, ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेन है। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है, थी बंद है अभी, समझौता एक्सप्रेस चलती थी। ठीक है, साथ ही साथ एक थार एक्सप्रेस है, वो भी चलती थी। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं। उम्मीद आपको 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और इनसे आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा पूरे प्रश्नों को याद करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।